हेलो गाइस। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर मेरी अभी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं इसके लिए। इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एंड उससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए 100% चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको 4 स्ट्रेटजीज बताऊंगा, 4 टिप्स एंड ट्रिक्स। उसमें से जो लास्ट टिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो अच्छे मार्क्स आने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद एक बोनस टिप भी है लास्ट में, व्हिच इज द हार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। इन सारी चीजों को फॉलो करके एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करोगे एंड काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके अच्छे स्कोर भी आ जाए। सो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, लेट्स ट्राई। तो जो सबसे पहली चीज है दैट इज प्लानिंग। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपने क्या चीज कवर कर लिया है, क्या चीज आपके नहीं कवर हुई है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। एटलीस्ट इन दिस टाइम जब आपके पास समय बहुत कम है, एग्जाम से बिल्कुल नजदीक आ गए, इस टाइम पे सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक व्हाइट पेपर पे आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आपके कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, एग्जाम में कितने दिन हैं एंड कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, कितना लाइक कर रहे हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस बाकी है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। दूसरी चीज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। बेसिकली जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग है, जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, उन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा एफर्ट उधर लगाना है। एंड इवन वो चैप्टर्स जो आपके लिस्ट में नहीं है बट दे आर अ वेरी हाई स्कोरिंग, उसमें ज्यादा मार्क्स आ सकता है, तो उन चैप्टर्स को भी अपने दिमाग में रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है उनको। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है कि अगर आपका एग्जाम 15th को है तो उसके 2 दिन पहले यानी 13 तक आपको वो अपना जो शेड्यूल बनाया है आपने उसको फॉलो करना है। सेम विद अगर 20 को एग्जाम है तो 18 तक फॉलो करना है। तो शेड्यूल में ये होगा कि आपके कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं डिवाइडेड बाय कितने दिन बचे हुए हैं उस एग्जाम में। मान लीजिए इंग्लिश में 10 चैप्टर्स हैं एंड 5 डेज बचे हुए हैं, 2 चैप्टर्स पर डे आपको करना पड़ेगा। एंड ये केवल उस सब्जेक्ट्स के लिए जिसका एग्जाम है नेक्स्ट। अदरवाइज जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके जो चैप्टर्स जो आपने लिस्ट बनाई थी कि कितने सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं आते, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, आपको बस अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को ही टारगेट करना है। किसी भी एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले से बस उसी सब्जेक्ट का पढ़ना है, उसी का प्रैक्टिस करना है ताकि दिमाग में वही बना है। सो इसको एग्जाम के लगभग 2 दिन पहले तक फॉलो करना है। जो तीसरी चीज है उसमें आपको अपना डे प्लान करना है एंड अपने टारगेट सेट करने हैं। जब आप एक टारगेट बना लोगे कि आपको 2 चैप्टर्स इसके करने हैं, बाकी रिमेनिंग टाइम में आपको सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट करना है या फिर कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो एक मोटिवेशन की तरह से काम करता है कि आपको जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। जो एग्जाम्स ज्यादा नजदीक में है उनको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा एफर्ट देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी जिन एग्जाम्स में थोड़ा टाइम है उसको थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हैं। बट अगेन ये आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट में कितनी है, उस चैप्टर में कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं उसको। एंड जैसे एक एग्जाम ओवर हो जाता है तो आपका जो वर्कलोड होता है उस सब्जेक्ट का वो भी कम हो जाता है। तो बस बचे हुए सब्जेक्ट्स पे ही आपको बस फोकस करना होता है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्विंग सैंपल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। एंड ये चीज हर किसी पे एप्लीकेबल है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सॉल्विंग सैंपल पेपर इज अ मस्ट। सी दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स, या फिर जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसके एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सो आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनका जो तरीका है पूछने। सो जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके अच्छे स्कोर आएंगे। अगेन देयर इज नो लिमिट कि आप कितने क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करना है, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करना है। जब तक आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस ना हो, जब तक आप कॉन्फिडेंट महसूस ना करो अबाउट द प्रैक्टिस, अबाउट द कॉन्सेप्ट, कीप सॉल्विंग देम। नाउ कम्स द बोनस टिप, दैट इज रिवीजन। इट इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवाइजिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव रेड। जितना आपने पढ़ाई किया उस सबको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना बेटर होते जाओगे। एंड हमेशा याद रखो कि दिस इज द लास्ट चांस टू स्टडी फॉर द 10th क्लास बोर्ड फाइनल एग्जाम, बिकॉज आफ्टर दिस जस्ट इमेजिन द फीलिंग दैट यू विल गेट कि आपका एग्जाम ओवर हो गया है and it will be just great. So just give it all, just try to just get started with the preparation, just try to revise everything and just do your best. And that's all for this video. Do subscribe to the channel. Thank you.